अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस टॉपिक की बात करते हैं, एडी करंट की। ठीक है, तो ये एडी करंट क्या होती है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज़ है। हाँ, इस बार सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं दे रखा है एडी करंट आप पढ़ो, है ना, क्योंकि तो इसे रखना ना रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर में क्या है, लॉसेस आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट आर द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर में लॉसेस किन किन वजहों से होते हैं। तो उसमें एक लॉस है ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट की वजह से लॉस होता है। अभी एडी करंट कैसी होती है, क्या करती है, तो छोटा सा मैं पढ़ा देता हूँ उसके बारे में आपको, जिससे आपको आगे समझने में हेल्प होगी। अगर हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे जब, तब आपको हेल्प होगी इसको समझने में। देखो बेटा, ये एक मेटल शीट है, ठीक, सपोज दिस इज अ मेटलिक शीट, और इस मेटल की शीट को मैंने इस तरीके से, इसका फेस इधर रखा हुआ है मैंने। अब मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया, एक बार मैग्नेट है, जो भी है मैग्नेट है ये, दिस इज द नॉर्थ पोल। अब इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैंने इस मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव किया, बैकवर्ड मूव किया, फॉरवर्ड मूव किया, बैकवर्ड मूव किया। फॉरवर्ड मूव करने से इस प्लेट के अंदर इसके पास एरिया है, इस एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी। जब बैकवर्ड मूव करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होने लगेंगी। तो एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू द फैराडे, इफ देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इट विल बी EMF इंड्यूस्ड, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब EMF बन जाएगा। अब EMF होगा तो करंट आएगी, है। तो बोलो कि यहाँ पे शीट में करंट कैसे फ्लो होगी, शीट में किस तरीके से करंट फ्लो हो सकती है। अब आप ही बताओ। मैंने आपसे बोला, क्या तुम एक ग्राउंड पे, क्या एक बड़े ग्राउंड में क्या आप बाइक चला सकते हो? बाइक चला सकते हो? कैसे चलाओगे? कैसे चलाओगे? सिंपली सोचो, कैसे चलाओगे? आपका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। पक्की बात है, सर्कुलर होगा। समझते हो? ठीक। तो अगर गिवन पैरामीटर की बात करें तो सबसे बड़ा एरिया किसका होगा? सर्कल का ही होगा, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ में वो आप लोग अपना बाइक चलाओगे ऐसे, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आपको बार बार स्पीड कम करनी पड़ेगी क्योंकि शार्प एजेस आ जाएंगे आपको। तो सर्कल में सबसे बेस्ट है, आपको अपनी स्पीड कम नहीं करनी पड़ेगी, आप कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहोगे, ठीक है। वही काम यहाँ पे भी होता है। अभी शीट में क्या है, इस शीट में EMF डेवलप हो जाएगा, करंट अपना पाथ क्लोज कर लेगी यहीं पे। कैसे क्लोज करेगी? यहाँ पे करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो इस शीट को सामने की तरफ रखता हूँ मैं, आप देखो ये शीट ऐसे है। करंट क्यों फ्लो होगी? लेंज लॉ ने बताया था, लेंज ने बताया था। करंट इसलिए फ्लो होगी कि जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज कर सके। नॉर्थ पोल आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनाना चाहिए? एक नॉर्थ पोल बनाना चाहिए। अब नॉर्थ पोल बनाने के लिए करंट किस तरफ फ्लो करनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमेशा बड़े सर्कल से। तो क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, एरिया में है, पूरा मेटल है, तो सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करके कहाँ जाएंगे? सबसे बड़े सर्कल में जाएंगे और ऐसे गोल गोल घूमेंगे। समझते बात को? तो ये चार्जेस क्या कर रहे हैं? ऐसे गोल घूम रहे हैं, ठीक। मेटल में क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ये ऐसे गोल घूमे जा रहे हैं। आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा दिया, अब जगह नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो क्या करेंगे? सर्कल को छोटा करना पड़ जाएगा। एक साइकिल और बढ़ा दिया उन्होंने, एक लूप और तैयार कर दिया, एक करंट का एक लूप और तैयार कर दिया उन्होंने। 2 करंट का एक लूप, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया।
मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग हो गया, नॉर्थ पोल और स्ट्रॉन्ग हो गया। और भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया मैंने तो एक और छोटा लूप हो गया, ये एक और छोटा लूप हो गया, ये एक और छोटा लूप हो गया। क्यों भाई, क्या ये बात समझ में नहीं आ रही? ये कैसा लग रहा है? ये ऐसे 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 कहाँ होता है ये? भंवर देखा? भंवर, भंवर जैसा होता नहीं होता? ऐसे होता है भंवर? भंवर कैसा होता है? गोल घुमाने पानी में कैसा बनता है? ऐसे तो बनता है। कभी सुना नहीं है भंवर के बारे में? बनता है ऐसा, गोल घूमने में पानी का ऐसे तो बनता है शेप। उससे बोलते हैं एडी, दैट इज कॉल्ड एडी। उस भंवर को ही क्या बोलते हैं हम? एडी। तो देखने में भंवर जैसा लगा तो इसलिए क्या बोल दिया इसको हमने? एडी। और एक भंवर किसकी है? एडी किसकी है? एडी इलेक्ट्रिक करंट की है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडी करंट। इसलिए एडी करंट कहलाया। और करंट क्यों बनी है? क्योंकि जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल सके, जैसे इसका अपोज कर सके। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया और ये अपने अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, जैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर सके, मतलब अपोज कर सके। क्यों भाई? अभी करंट फ्लो होगी, अभी पीछे जाएगा तो यह साउथ पोल बनाएगा, तो करंट उल्टी फ्लो करेगा। कभी करंट ऐसे तो कभी करंट ऐसे, कभी करंट ऐसे। क्या देखा मैंने? मेटल को टच करके देखा, गर्म, हीट हो गया, ये गर्म हो गया। ठीक है, अब ये हीट हो गया तो क्यों हुआ हीट? इस एडी करंट की वजह से। तो एडी करंट ही वजह है किसी बॉडी में क्या करने का? हीट प्रोड्यूस करने का। तो ट्रांसफार्मर में कोर्स होती है, कोर्स। इस बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, है ना? तो एडी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर के कोर्स में हीट का डिसिपेशन होता है। ठीक है, हीट डिसिपेट होती है, हीट बनती है। ठीक है, एडी करंट क्यों बनती है? बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट बनेगी मेटल में और पूरी शीट पे फैलेगी। समझ आया? ठीक है, तो जिससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो एडी करंट की वजह से हम लोग इंडक्शन फर्नेस तैयार करते हैं। इंडक्शन फर्नेस में क्या है? मतलब भट्टियाँ, जहाँ पे हम मेटल को पिघलाते हैं। कैसे पिघलाते हैं, कैसे काम करते हैं? जैसे ये फर्नेस है, मान लो ये फर्नेस है, इसके अंदर बहुत सारा मेटल भरा हुआ है। यहाँ पे हमने 2 मैगट्स लगा दिए, स्ट्रॉन्ग मैगट्स। तो हमें क्या करना है? हमें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है। तो हमने इन दोनों एंड्स पर क्या एक स्ट्रॉन्ग वेरिएबल करंट दे दिया हमने, यानी एसी अप्लाई कर दिया। तो करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कहाँ है? इनके बीच में है से इधर भेजेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, ये तेजी से मैग्नेटिक फील्ड बदलेंगे इधर उधर इधर उधर। तो जो इन मेटल के अंदर क्या होगी? एडी करंट बनेगी। वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर बहुत गर्म कर देगी इसे, और कुछ मिनटों में ये पिघल के बाहर आ जाएगा। इतनी करंट डेवलप हो जाएगी। तो बाय द हेल्प ऑफ वी कैन दिस एडी करंट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। दूसरा, इस एडी करंट का इसको मेल्ट करने के साथ साथ हम अपोजिशन में भी हेल्प लाते हैं, क्योंकि एडी करंट यानी करंट उस कॉज का अपोज करती है जो उसको बनाती है। जैसे आजकल न्यू जो नए चीज़ें, जैसे ट्रेन के ब्रेक्स अप्लाई करने में। अभी पुराने ज़माने में जो ट्रेन में जो ब्रेक्स लगाया करते थे वो हम ड्रम्स वाले ब्रेक्स लगाया करते थे। ड्रम में ब्रेक्स शूज़ ऐसे सट जाते थे तो घूमता हुआ ड्रम क्या करता था? वो स्टॉप हो जाता था। तो वो प्रोसेस में हमारे समय के साथ जो ब्रेक शूज़ होते थे घिस जाते थे। अब क्या करते हैं? घूमते हुए ड्रम पे हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो उस ड्रम में क्या प्रोड्यूस कर देगा? एडी करंट। अब एडी करंट किस वजह से बन रही है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया हमने, एडी करंट क्यों बन रही है? क्योंकि वो ड्रम घूम रहा है। वो ड्रम को अगर रुका दिया तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा, वो रोक दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा। तो इससे क्या होता है? ब्रेक्स के काम में भी अप्लाई किया जाता है, मतलब ब्रेक्स भी प्रोड्यूस किया। इससे हम अपोजिशन, इस करंट की अपोजिशन, एडी करंट की अपोजिशन की प्रॉपर्टी का हम हेल्प लेते हैं। ब्रेक्स, ट्रेन की ब्रेक्स लगाने में भी हेल्प लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कहीं कहीं एडी करंट हमारे बहुत काम का है, तो कहीं कहीं बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ट्रांसफार्मर में
बहुत सारी एनर्जी का लॉसेस एडी करंट की वजह से होता है। लॉट ऑफ पार्ट जो हमारी पावर हम इनपुट देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। भाई हमने 100 पावर इनपुट दिया, 70 पावर आउटपुट मिली। इनपुट में 100 दिया आपने, आउटपुट में 70 मिला, 30 का लॉस हो गया, है ना। वो लॉस किसकी वजह से हुआ? कुछ तो एडी करंट की वजह से लॉस हुआ, है ना। एडी करंट की वजह से और लॉसेस भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एडी करंट की वजह से अपोजिशन भी बनता है। तो जो मेटल प्लेटें होती हैं आपस में वाइब्रेशन करती हैं। आपने महसूस किया होगा ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशंस आते हैं, वाइब्रेशंस एडी करंट की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो एडी करंट के अपोजिशन की वजह से आते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडी करंट, ठीक है। तो एडी करंट का कॉज क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इफ देयर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए मेटल, इट विल बी EMF इंड्यूस्ड, और उसमें एक करंट फ्लो होगी मेटल के सरफेस पर, दैट विल बी एन एडी करंट। तो एडी करंट आपके से डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसका छोटा सा काम आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एडी करंट के बारे में, है ना।